Hello friends, welcome to MT Educators. I am back with another video of cognitive development. In this video, we will be discussing some questions and will practice some questions about cognitive development. So let's get started with it. Our first question is, which of the following implications can't be derived from Piaget's theory of cognitive development? भाई ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है पियाजे थियरी को देखते हुए। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। देखिए इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और ये भी बोला कि जब बच्चे लर्न करने की उनकी इच्छा हो वो तभी कोई चीज़ सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो वर्बल टीचिंग की इन्होंने बात नहीं की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। देन सेकंड क्वेश्चन इज, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ लेव वाइगॉस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स? अगर आप टीचर हो और आप वाइगॉस्की की थियरी में बिलीव करते हो जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो इनमें से कौन से मेथड्स को आप प्रेफर करोगे अपने स्टूडेंट्स को एसेस करने के लिए? तो इनमें ऑप्शंस है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्स बेस्ड, रिकॉल ऑप्शंस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। तो इन्होंने कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात की है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की इन्होंने बात की है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। देन थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की द प्राइमरी कोज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमाज, इक्विलिब्रियम। देखिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स की इन्होंने बात नहीं की, एडजस्टमेंट ऑफ स्कीमास की जहां पर भी बात आ जाए तो वहां पर हम पियाजे की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की भी बात नहीं है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे schema building occurs at a result of modifying new information to fit in existing schemas and by modifying old schemas as per new information, these two processes are known as। देखिए हमने अपनी पियाजे की थियरी में डिस्कस किया था कि अगर बच्चा अपने स्कीमा में कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, ठीक है, कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड करता है तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, और अगर अपने स्कीमा को मॉडिफाई करता है, कोई चीज करेक्ट करता है अपने स्कीमा में और तब वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो यहाँ पर हमारा ये तीन ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए, active exploration of the environment by the learner, observing the behavior of adults, belief in immanent justice, reinforcement by teachers and parents। भाई इन्होंने ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे तो ये बच्चों को फ्रीडम भी देने की बात करते थे, इन्होंने एक्टिव एक्सप्लोरेशन के ऊपर बात की है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, कि बच्चा खुद एक्सप्लोर करके अपने एनवायरनमेंट से कुछ चीजें सीखे। देन क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। देखिए साइज और करेक्टनेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, जहां पर भी साइज आ गया तो वो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। देन हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचते हैं, इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। Then question number 7, according to Vygotsky, children learn option number A by maturation, B when reinforcement is offered, by imitation, by interacting with adults and peers। Vygotsky ने सोशल इंटरेक्शन पे बात की है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन की बात करेंगे हम, इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड peers, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। Then question number 8, which one of the following statements about children would Vygotsky agree with?
Children learn when they are offered lucrative rewards. Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiments on animals. Children are born evil and need to be controlled through punishment. Children learn through social interactions with peers and adults. देखो वाइगॉस्की की यहाँ पर बात की है तो रिवॉर्ड्स की सिर्फ रिवॉर्ड्स देना भी सही नहीं है, तभी बच्चे सीखेंगे ऐसा भी नहीं है। और लेबोरेटरी में एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स हो तभी बच्चे सीखेंगे ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर पनिशमेंट की बात आ जाए तो ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। और वाइगॉस की बात करते हैं हमारे सोशल इंटरेक्शन पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए इसमें तो ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, हमने पियाजे की स्टेज में डिस्कस की थी 4 स्टेजेस। सबसे पहली आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, देन हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर हमारी 0 to 2 years की स्टेज थी, उसके बाद हमारी प्री ऑपरेशनल थी हमारी 2 to 7 years की एज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती थी, फिर एब्स्ट्रैक्ट आती थी, फॉर्मल स्टेज जिसको हम बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10th, इन वाइगॉस्की थियरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। देखिए वाइगॉस्की सोशो कल्चरल थियरी है इनकी, तो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को तो कंसीडर करते हैं, लैंग्वेज की भी इन्होंने बात की है। तो ये बायोलॉजिकल को कंसीडर इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, बायोलॉजिकल को इन्होंने एक तरह से निग्लेक्ट किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉस्कीज सोशो कल्चरल थियरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। रेसिप्रोकल टीचिंग को हम मान लेते हैं, ये इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट इसका, इसके बारे में इन्होंने अपनी थियरी में बात की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 12, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children। देखिए वाइगॉस्की ने किस फैक्टर की सबसे ज्यादा बात की है जो बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो इन्होंने इनकी सोशो कल्चरल थियरी है, तो ये सोशल फैक्टर्स पर बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। लॉजिकल रीजनिंग तो उस टाइम पर आती नहीं है सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि ये 0 to 2 years की स्टेज है। सोशल इश्यूज की भी बात नहीं करते हम इस स्टेज में। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज, एनालाइज भी नहीं कर पाता बच्चा उतना। देन इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन ठीक है। इसमें बच्चा इस स्टेज में इमिटेट करता है अपने जो आसपास के लोग हैं उनको कॉपी करता है, इमिटेट करता है, उनसे चीज़ों को सीखता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पियाजे के द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। देन क्वेश्चन नंबर 15th, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। देखिए डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस दी हैं वो किसने दी हैं, आप सभी को पता है, पियाजे इसका आंसर है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी। और वो अगर आपने पियाजे की वीडियो को नहीं देखा है, उनकी थियरी को डिटेल में अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statements describes Piaget and Vygotsky's views on language and thought correctly। आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि जो पियाजे और वाइगॉस्की है इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट था लैंग्वेज और थॉट, या फिर डेवलपमेंट और लर्निंग को लेके इनमें कॉन्फ्लिक्ट था। एक कुछ बोलता था और दूसरा उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट बात करता था। According to Vygotsky, thought emerges first. According to Piaget, language has a profound effect on thought। इन्होंने उल्टा बोल दिया है ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, बोथ व्यू लैंग्वेज एज emerging फ्रॉम द चाइल्ड थॉट, ऐसा भी नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू पियाजे, थॉट emerges फर्स्ट, ये बात सही है। पियाजे ने बोला था थॉट
पहले आता है लैंग्वेज से, एंड वाइगोस्की बोलते थे कि लैंग्वेज पहले आती है देन थॉट आता है, क्योंकि हमें कुछ सोचने के लिए एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम लैंग्वेज है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज proposed बाय वाइगोस्की shows that children are stupid and does need guidance of adults। ऐसा गलत है बिल्कुल। illustrates that children are egocentric, ऐसा भी नहीं है। shows that children love themselves, ये बात ठीक है, बट इसका कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी illustrates that children use speech टू गाइड देयर ओन एक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने दिया था, इसका मतलब क्या था, जो बच्चे खुद से बातें करते हैं, मतलब अपने ही एक्शंस को गाइड करते हैं, खुद को गाइड करते हैं, वो हमारी प्राइवेट स्पीच कहलाती थी। देन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसेस, रीइंफोर्समेंट एंड अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो वाइगोस्की बात करते थे सोशल कॉन्टेक्स्ट की, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोस्की learning is constructed by students themselves who play an active role, is offering of reinforcement by the teacher, is dictated by the teacher, and students are passive recipients, happens by pairing of a stimulus and response। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पैसिव स्टूडेंट्स को पैसिव बनाने की बात की है और टीचर सिर्फ डिक्टेट करेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को एक्टिव रोल प्ले करने की बात की गई है और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रोपोज्ड बाय वाइगोस्की। देखिए इन्होंने क्या बोला था कि जो डेवलपमेंट है वो बाद में होती है और लर्निंग पहले होती है, बच्चा सीखता पहले है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है। और पियाजे ने इसका उल्टा बोला था, पियाजे ने डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात की है, वो बोलते हैं डेवलपमेंट पहले होती है और लर्निंग बाद में होती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 21, the incorporation of new information into existing schemas। तो देखो जो incorporation of new information, जब new information को हम existing schema में ऐड करते हैं तो उसको हम assimilation बोलते थे। ये पियाजे की द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सोहन likes to explore his grandparents house through touch। One day he touches a hot iron and burns his hand। Sohan learns that although some objects are safe to touch, hot irons are not। According to Piaget, this is an example of assimilation, accommodation, नेगेटिव reinforcement, पॉजिटिव reinforcement। भाई जो सोहन है वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है टच के थ्रू, हर चीज़ों को टच करता है, देखता है। तो गलती से या जानबूझ के उसने एक प्रेस जो होती है, आपकी आयरन होती है, उसको टच कर लिया, ठीक है, और उसका हाथ जल गया। तो पहले तो वो मस्ती मस्ती में सारी चीजों को टच करता था, लेकिन अब उसको समझ आ गया कि हर चीजों को टच करना सही नहीं है, वो सेफ नहीं है। तो अपनी वो पुरानी जो उसका जो स्कीमा था उसमें कुछ चीजों को ऐड करेगा, मतलब मॉडिफाई करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉडिफाई करने की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा अकोमोडेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसरी मोटर सब स्टेज इन्फेंट्स बिहेवियर आर। भाई जब हम इन्फेंट्स की बात करते हैं तो इनका बिहेवियर रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि ये सेंसिस से सीखते हैं, ठीक है, सेंसिस से सीखते हैं और इनका बहुत रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, while talking to his grandmother while talking to her grandmother on the phone, Sakshi suddenly exclaims, oh, look at that beautiful flower। When her grandmother asks her to describe the flower, Sakshi says, out there,
Right there, grandma. She finally gets frustrated and disconnects the phone. This is an example of भाई जो जब वो अपने ग्रैंड मदर से बात करती है कि एक फूल है वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे डिस्क्राइब करो फ्लावर कैसा है और क्या है। तो जब वो डिस्क्राइब करती है लेकिन वो कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में फोन काट देती है। तो ये एक एग्जाम्पल किस चीज का होगा? ये ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर शो कर रहा है, ये इगोसेंट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है उस लड़की का, साक्षी का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इगोसेंट्रिज्म। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 25। शिवम वॉज आस्क्ड टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स, ही क्लासिफाइज देन them only on the basis of one parameter, that is color. शिवम डिड इट बिकॉज ऑफ, भाई शिवम को एक कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए हैं उनको क्लासिफाई करने को बोला गया। ठीक है, वो क्लासिफाई करता है सिर्फ एक बेसिस पर, एक पैरामीटर के बेस पर, मतलब कलर के बेसिस पर, कि वो सेपरेट कर देता है कि 4 ब्लॉक्स रेड कलर के हैं, 4 ब्लॉक्स वाइट कलर के हैं, ऐसे करके। तो वो कलर के बेसिस पर उसको क्लासिफाई करता है, सिर्फ एक पैरामीटर। तो इसका मतलब वो कंसंट्रेट कर रहा है एक ही कलर पर, और ये सेंट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रेशन। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस पियाजे और वाइगोस्की की थियरी से रिलेटेड। तो आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से। तो आप इन टॉपिक्स को अपना और अच्छे से कवर करने के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए किसी भी प्रैक्टिस सेट से या किसी भी बुक से। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज।